दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है स्पेशली मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो लेवल फर्स्ट यानी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ग्रेड थर्ड आप देने जा रहे हैं एग्जाम। तो उसमें दो तीन चीजें, जीके वाला पार्ट तो आपका कॉमन है, बस वेटेज ये कि लेवल फर्स्ट का ज्यादा है। और स्पेशली लेवल फर्स्ट को लेकर जो हमारा दूसरा पार्ट बचता है, अब देखना कोई भी परीक्षा को आप यदि क्रैक करना चाहते हैं, एक सिंपल सा फंडा होता है, हमेशा याद रखो, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है। आप यदि लेवल फर्स्ट में देना चाहते हैं, लेवल फर्स्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, याद रखना तो कुछ चीजें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको कंप्लीटली फॉलो कीजिएगा, एक दिशा में चलिएगा। जिंदगी में सबसे बुरी स्थिति ये होती है कि जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, यानी अनिर्णय की सिचुएशन जो है वो लाइफ में कभी नहीं होनी चाहिए। हम बीच चौराहे में यदि खड़े हो जाएंगे, यहां भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, उधर भी रास्ता है, अब हमें कौन से रास्ते पे जाना है, ये हमारा सटीक डिसीजन होना चाहिए। एक निर्णय, एक गलत निर्णय आपको जिंदगी को एक बहुत गलत राह पे ले जा सकता है। तो यहां एडवर्ड टॉलमेन को आपको फॉलो करते हुए देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा रास्ता है जो मेरे को वहां तक पहुंचा सकता है। फिलहाल की जो आपकी सिचुएशन है कि एग्जाम कब होगी, तो हम मान के चलें कि 20 से 20 फरवरी के बाद, ठीक है, 20 फरवरी के बाद एग्जाम होगी। हम मान सकते हैं कि 25 से 28 के बीच में हो सकती है, या हो सकती है कि मार्च में, अपन मान लें कि मार्च फर्स्ट के अंतर्गत ये एग्जाम हो, ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक के अंतर्गत एग्जाम हो सकती है, ये मान सकते हैं। ज्यादा चांसेस हैं कि फरवरी में हो। जैसे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी सीईटी एग्जाम की डेट को जो बाद में थी, ठीक है, उसको पहले ले आए ये लोग, ठीक है, क्योंकि इनकी समय सीमा पूरी हो रही थी। लेकिन चूंकि रेट को ही आगे लेके जा रहे हैं, मतलब मान सकते हैं कि अपन फरवरी लास्ट में। तो अब आपके सामने मान लीजिए आज 12 तारीख है, आप टोटल डेज की तुलना करेंगे तो 65 डेज है, 65 दिन आप लोगों के पास है। 65 दिन में आपको क्या करना और कैसे करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, दिमाग में रखने। 65 डेज, 65 दिन में लेवल फर्स्ट का मुझे टीचर बनना है। मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड से आसान है, क्योंकि कंपटीशन आपका कमजोर है। लेकिन याद रखना इतना कमजोर भी नहीं है, इतना कमजोर भी नहीं है। कम से कम आप मान के चलिए कि आपको 20 से 21 या 22 हजार सीटों पे सिलेक्ट होना है, तो आपको लगभग 4 से 5 लाख बच्चों को तो फाइट करना पड़ेगा। तो कमजोर वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आसान इस रूप में हो जाता है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आपका जो सिलेक्शन विषय वस्तु है वो क्या है, आप किस विजन के साथ उस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं। ये चीजें बहुत बड़ी रोल निभाती हैं किसी भी सिलेक्शन में, याद रखना। तो सिंपल बात याद रखना कि 65 दिन मेरे पास है, और 65 दिन में मान लीजिए कि मैं जीरो पे हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैंने अब तक किताब भी नहीं उठाई है, मैं एकदम शून्य की स्थिति में था, मैं डिप्रेशन में था, मेरे घर के हालात जैसे भी थे। लेकिन सर मुझे अब यहां से स्टार्ट करके और यहां तक पहुंचना है, शिखर तक पहुंचना है, तो मैं क्या रणनीति अपना सकता हूं। 65 डेज हैं आपके पास, 65 दिन आपके पास हैं। आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को यदि पहचान चुके हो, जैसे मैंने इनके पेपर्स को, लेटेस्ट एक साल के पेपरों को रीड किया, इनके पेपरों का एक विश्लेषण किया, और मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर फीड हो गई, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यानी कि इनको ज्यादा बेस बना रहे हैं। यानी जीके का आपका सबसे बड़ा रोल है। जीके का रोल क्या है, जीके के अंतर्गत अपन ये मान के चलें कि जीके आपका लगभग 180 नंबर का पार्ट, ठीक है। इस जीके में क्या क्या है, इसमें ज्योग्राफी भी है, भूगोल भी है, ठीक है, इसमें इतिहास भी है, ठीक है, इसमें कला संस्कृति भी है, इसमें भाषा भी है, इसमें सामान्य ज्ञान भी है, इसमें करंट भी है, और इसमें शैक्षिक परिदृश्य भी है, शैक्षिक परिदृश्य भी है। ये टोटल 180 नंबर का पार्ट है। अब मुझे 180 नंबर लाने हैं, 180 नंबर की जो विषय वस्तु है बहुत ज्यादा है। अब याद रखिएगा, यदि आपके पास 65 दिन और 65 दिन में मुझे सिलेक्शन लेना है, सिंपल सी बात याद रखिएगा, टू द पॉइंट, यानी टू द पॉइंट चलना है आपको। सिलेबस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, सिलेबस हर समय। आप किसी बच्चे को तब तक सिलेक्शन की राह पे अग्रसर नहीं कर सकते जब तक आपके दिमाग में सिलेबस के टॉपिक नहीं हो। मेरे हमेशा जिस मैं एग्जाम की तैयारी करता था उसके टॉपिक मेरे माइंड में रहते थे, और आपके भी माइंड में रहने चाहिए। सिलेबस को अपने दिमाग में सेव कर लो कि उसकी सीमा कहां तक है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, तुम्हें तय करना पड़ेगा कि मेरी बॉन्डिंग कहां तक है, और अपनी एक लिमिटेशन तय करो। लिमिटेशन का मतलब एक डेडलाइन तय करो कि मुझे इस टॉपिक में यहां तक जाना है।
अब आप इसमें ये कर सकते हो कि ज्योग्राफी में मान लीजिए जो भी किताब पढ़ रहे हो, पेनोरमा पढ़ रहे हो, लक्ष्य पढ़ रहे हो, कोई भी गाइड पढ़ रहे हो, मेरी नजर में पेनोरमा का राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट सबसे बढ़िया है, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो बढ़िया है। इतिहास आप पढ़ रहे हो, इतिहास संस्कृति, हुकुमचंद जैन बेस्ट है, लेकिन हुकुमचंद जैन नहीं है तो आप जो भी गाइड आपने ला रखी है उसको पढ़िए, आप चेंज मत कीजिए, याद रखना। यहां ओम प्रकाश सर की कला संस्कृति और भाषा वाली किताब बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर भाषा, कला, संस्कृति, इतिहास, ये तीनों पार्ट इसमें आ गए। सामान्य ज्ञान में नॉर्मल टॉपिक है, जो आपने कोई भी गाइड लाई हो, किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी गाइड हो आपके पास, आपने यदि ले रखी है तो आप चेंज मत कीजिएगा, याद रखना। ये देखना है कि पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है इसमें, प्रशासनिक व्यवस्था के टॉपिक भी है। अब यहां पे आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुकलेट जरूर लेके आए। जैसे मान लीजिए हमने 19 से निकाली, गजब किताब निकाली है, अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी, राज्यव्यवस्था, इनकी कंप्लीट प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब आज तक के सभी प्रश्न है, मान के चलिएगा कि 90% प्रश्न वहां से रिपीट होंगे। तो आप एक तो अवनी वाली ऑब्जेक्टिव जो किताब आई है वो लेके आ सकते हैं, या आपके पास दूसरी जो किताब आपको अच्छी लगी हो वो लेके आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक को अपना बेस मानते हुए एक थ्योरेटिकल पार्ट को आप देख सकते हैं तो हल्का सा देख के जाएं, उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखिए, किस टॉपिक में से कैसा प्रश्न आ रहा है, उससे आपके माइंड में एक आइडियोलॉजी सेट होगी कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। समझ में आ गया। इन सब पार्ट के लिए आपको यही करना है। सामान्य ज्ञान, करंट, करंट का कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, लेकिन करंट यदि आप रेगुलर क्रोनोलॉजी से पढ़ रहे हैं, या जैसे मान लीजिए सूजस राजस्थान को मैं एक समरी करवाऊंगा उसकी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। महत्वपूर्ण चीजें उसमें क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, क्योंकि कंटेंट अनावश्यक बहुत है। नंबर 2, अब इस 180 नंबर के पार्ट में शैक्षिक परिदृश्य बच गया 20 नंबर का पार्ट। इसमें अवनी वाली जो किताब है वो ले आना, बहुत बेटर है, इनफ है। और उसमें जो नई अपडेट चीजें होंगी मैं यूट्यूब पे आपको बता दूंगा, करवा दूंगा। ये आपके पास कोई भी गाइड है कोई बात नहीं है, आपको समझना है कि भाई योजनाएं हैं, नवाचार है, वहां अपडेट चीजें आती हैं। आरटी 2011 में से क्या प्रश्न आ सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें नई हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा, केवल बुक से आपके समझ में नहीं आएगा, आपको यह समझ में आना चाहिए कि सर यहां से मुझे लेना क्या है और छोड़ना क्या है। कोशिश करूंगा कि मैं एक इंसाइट आपके अंदर क्रिएट करूं, लेकिन आप अपने लेवल पे आप खुद भी खोज करेंगे मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है 180 नंबर का पार्ट, आप टारगेट लेके चलेंगे कम से कम मैं 150 नंबर का मैटर कवर करूं। नंबर कितने आते हैं वो अलग मुद्दा है, मैं 150 नंबर का मैटर कवर करूं आराम से, और उस टॉपिक के उसी बिंदु तक जाऊं जहां तक मुझे जाना है, अनावश्यक चीज को नहीं देखना है। दिमाग में रखना 180 नंबर के पार्ट के लिए जो मेरे पास कंटेंट है, प्लस मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की बुकलेट लेनी है, इसके अलावा अनावश्यक चीजों से बचना है। सोशल मीडिया पे कम से कम एक्टिव हो जाओ 65 दिन में। कम से कम 1 या 2 टेलीग्राम चैनल जो बहुत अच्छा है, बहुत कम सूचनाएं आती हैं, बहुत कम पीडीएफ आती हैं, उसी से बच के रखिए। ये टेलीग्राम पे जो क्यूज वगैरह चलती हैं अनावश्यक होती हैं, याद रखना, लगभग गलतियां होती हैं, इनसे बच जाएं, कोई मतलब नहीं है। हजारों टेलीग्राम चैनल हैं, कुछ नहीं बटेगा, याद रखना। यदि ऐसे सिलेक्शन हो जाता तो लोग यूं ही लग जाते, याद रखना। सोशल मीडिया पे 1 या 2 टेलीग्राम चैनल, ठीक है, 1 या 2 यूट्यूब चैनल जहां से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। अपने आप को एकदम संतुलित बनाना, याद रखना। 24 घंटे आपका विशेष अधिकार है। क्या है 24 घंटे? आपका विशेष अधिकार है जो कोई नहीं छीन सकता। इन 24 घंटों का आप प्रयोग कैसे करोगे, याद रखना, भविष्य की नींव, कल की नींव इस पे डिपेंड करेगी। अब इन 24 घंटों को एक व्यवस्थित रूप दे दीजिए। ये 65 दिन में 24 घंटों का मैक्सिमम यूज करना है, इनको अधिकतम परिणाम में बदलना है। तो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं वो करनी है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर और जो मैटर आपके पास कंटेंट है उस पर विश्वास रखना है। फेसबुक पेज वगैरह इन पे जो भी अनावश्यक पीडीएफ आ रही है, टेलीग्राम पे अनावश्यक पीडीएफ आ रही है, सब चीजों से बच जाओ। क्यों? इसका नुकसान क्या होता है, आपने कंटेंट पढ़ा नहीं, सूचना है आपके दिमाग में कंफ्यूजन, अरे यार ये तो पढ़ नहीं रखा, इससे आप कितने परेशान हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। ये पूरा सूचना का ज्ञान का विस्फोट है, इसमें से आपको बचना पड़ेगा। आपको वही चीजें लेनी है जो आपके लिए आवश्यक हैं, बाकी चीजों से बचना पड़ेगा। अपने आप को अपडेट वर्जन बनाओ, क्या मुझे लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है, मेरे लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं, याद रखना। 5G के जमाने में आपको 5G जैसी स्पीड आपको बनानी पड़ेगी, 5G जैसा सॉफ्टवेयर अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। मेरे लिए क्या बेहतर है, ये 180 नंबर वाला पार्ट है। अब जो आपका पार्ट बचा 120 नंबर का, उसमें 20 नंबर की साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी अवनी आपने ले रखी होगी। अब उसमें भी आपको सेलेक्टिव बनना पड़ेगा।
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की प्रकृति थोड़ी डिफरेंट है, वहां छोटे टॉपिक के पर्सन ज्यादा हैं। तो ये मैं चर्चा अलग अलग सीरीज 360 डिग्री वगैरह में कर रहा हूं, कोर्स जिन बच्चों ने ले रखा है उसमें मैंने डिस्कशन किया है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ आप साइकोलॉजी में नहीं पढ़ सकते। विकास टॉपिक को सीमित किया है, लर्निंग टॉपिक को सीमित किया है, मोटिवेशन में क्या चीजें, मतलब आपको सेलेक्टिव चीजें लेनी है। 65 डेज है, याद रखना, हर चीज नहीं पढ़ना है, वही कंटेंट जो उपयोगी है। 10 नंबर का पार्ट आपका सूचना तकनीकी का है। सूचना तकनीकी में जैसे आप लोगों ने कहा कि सर उन्हीं पे आपने बहुत ज्यादा मैटर करवा दिया, आप चिंता नहीं करें, मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा सूचना तकनीकी पे। उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, ठीक है, ये पूरा सोशल साइट्स, ये पूरा सोशल मीडिया, ये कंप्लीट मैं आपको 2 घंटे में इस प्रकार से बता दूंगा कि आपको ये लगेगा कि सर ये चीजें ऐसे पढ़नी है। बाकी देखो सूचना तकनीकी वाला पार्ट ऐसा है कि सिलेबस में 22 नहीं 50 घंटे भी कम होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। लेकिन मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या लेना है, वो समझ तुम्हें बनानी है कि कंप्यूटर में मुझे ये चीजें लेनी है, ठीक है, आईसीटी का सामाजिक प्रभाव में 3 चीजें मुझे समझनी है, आईसीटी के टूल से मुझे ये चीजें लेनी है। ये थोड़ा सा एक इंसाइट डेवलप करनी पड़ेगी आए हुए क्वेश्चन पेपर से, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें वो चीजें लेनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझाऊं, ठीक है। ये 30 नंबर का पार्ट हो गया। अब जो आपका पार्ट बचा 90 नंबर का, अब ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या क्या चीजें डिस्कशन किया आप लोगों के साथ। 180 नंबर का जो पार्ट है उसमें मैंने आपको क्या बताया कैसे पढ़ना है। आपके पास जो कंटेंट है प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुकलेट जैसे होने वाली है वो आप देख सकते हैं। इतिहास क्लास संस्कृति की अब जस्ट आएगी, लेकिन ये ज्योग्राफी अर्थव्यवस्था पूरा इसमें आ गया। प्लस शैक्षिक परिदृश्य मैंने बता दिया है, उसमें थोड़ी समझ बनानी पड़ेगी क्योंकि वो अपडेट है, नवीनतम डाटा चेंज होता है उसमें, तो वो चीजें आपको थोड़ी सी अभ्यास खुद के साथ करना पड़ेगा। मैं जो चीजें शेयर करता हूं उनको फॉलो करना है, अनावश्यक चीजों से बचना है। 24 घंटे आपके विशेष अधिकार है, इनका प्रयोग करना है। फिर मैंने आपको कहा कि 30 नंबर का पार्ट इसमें साइकोलॉजी प्लस आईसीटी है। आईसीटी में कंटेंट बहुत है, लेकिन इसको मैं मेरे लेवल पे प्रयास करूंगा कि बता दूं। आप अपने लेवल पे समझिए बना सकते हैं कि क्या चीजें लेनी है क्या नहीं लेनी है। इसके अंतर्गत 9th और 10th की किताबों का मैटर है, अवनी में भी हमने मैटर डाला है, लेकिन उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कम से कम सूचनाओं के साथ सिलेक्शन लिया जा सकता है यदि तुम सही दिशा में चले तो, वरना तुम्हारे साथ अत्यधिक सूचनाएं तुम्हारी लाइफ को अलग दिशा में लेके जा सकती हैं। याद रखना लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन आसान है, लेकिन आसान उसी बच्चे के लिए है जो एक सही दिशा में, एक डेडिकेशन के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ, एक निरंतरता के साथ और अनावश्यक चीजों से बचते हुए चल रहा है। वो बच्चा लेवल फर्स्ट में 100% टीचर बनेगा, ठीक है। ये 30 नंबर का पार्ट वो है जहां मैटर बहुत है साइकोलॉजी में और आईसीटी में, लेकिन सेलेक्टिव बनना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालने हैं। मैंने लगभग करवाए हैं, ओल्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुक अपने वाली ले सकते हैं उन्हीं की, उसमें से चीजें बहुत आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। लास्ट का 1 लाइनर आप देख सकते हैं और जो एक्चुअल है वो तो है ही है, ठीक है। उसके बाद आपका 90 नंबर का पार्ट बचता है। 90 नंबर में क्या है, ये पार्ट सिलेक्शन करवाएगा। मुझे लगता है कि सिलेक्शन में बड़ा रोल इसका रहेगा क्योंकि जीके वाले पार्ट पे सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं, जीके सब पढ़ रहे हैं लेवल फर्स्ट में, जीके 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 हर बच्चा मेहनत कर रहा है, हर बच्चे ने किताबें ला रखी हैं। लेकिन शायद आप जिसको कमजोर पार्ट समझ के इग्नोर कर रहे हो, सिलेक्शन मुझे लगता है कि यही पार्ट करवाएगा। कैसे करवाएगा, इसमें 50 नंबर का पार्ट है आपका सब्जेक्ट, 40 नंबर का पार्ट है आपका मेथड। याद रखना, इसको बहुत गजब तरीके से देखना है। कैसे देखना है, 50 नंबर के पार्ट में 5 सब्जेक्ट हैं, आपने जो रिट के समय पढ़े थे वही विषय वस्तु है लगभग। बेस्ट तरीका तो यह है कि एनसीईआरटी यानी राजस्थान बोर्ड की जो नई किताबें हैं उनमें जहां जहां ये टॉपिक मिल रहे हैं उनको देख लो। आप कहोगे कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, 65 दिन में हम कैसे देखेंगे। आपने जो भी गाइड खरीदी है आप एक बार ये देख लेना उस गाइड को, क्या एनसीईआरटी की विषय वस्तु को शामिल किया गया है, उसमें कहीं कुछ गलतियां तो नहीं है, ठीक है। ये काम करना है। 5 सब्जेक्ट का 50 नंबर का पार्ट है। यदि तुम इस पार्ट में मान के चलिए कि आप 35 से 45 के बीच में नंबर ले आए ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम टॉप रैंक में आ जाओगे। याद रखना 35 से 45 के बीच में ये सबसे बड़ा रोल अदा करेगा 50 नंबर का सब्जेक्ट। अब इसमें एनसीईआरटी को बेश मानना है क्योंकि गाइडों में हो सकता है गलती हो जाए, अनावश्यक मैटर भी हो। मैंने कोशिश तो ये की है कि अवनी एजुकेशन पे हमने लेवल इस सब्जेक्ट की और मेथड्स की एक टेस्ट स्टार्ट की है जो कंप्लीट टू द पॉइंट और एनसीईआरटी पे हो। लेकिन मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जहां से ले रखी है आप ये देख लें कि वो सही लेवल की है क्या, तो ऐसी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वरना आप इन टॉपिक्स के जितने भी आज तक ओल्ड क्वेश्चंस आए
उनको हल कीजिए, उनसे एक इंसाइट क्रिएट होगी कि मुझे क्या देखना है। मतलब इस 50 नंबर के पार्ट को आप ध्यान दीजिएगा। और 40 नंबर का जो पार्ट है आपका मेथड, ये सबसे इजी पार्ट है। मुझे लगता है कि इसको मात्र 50 घंटे में आप तैयार कर सकते हैं। मैंने जितने भी टीचिंग मेथड के आपके पांचों पार्ट का सिलेबस देखा, मैंने देखा कि थ्योरेटिकल भी पढ़ोगे ना तो आप लगभग 20-25 घंटे में सभी को पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस कम है। लेकिन इसका बेस्ट तरीका बता देता हूं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इसकी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की एक बुकलेट आपके सामने आ जाए। लगभग मैथ और साइंस के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से वो हमने तैयार कर लिए हैं, बाकी भी मैं करवा रहा हूं। लेकिन मान लीजिए मार्केट में ऐसी कोई बुक है तो आप देख सकते हैं, रिलायबल हो, याद रखना। आपके पास ऐसा कोई कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हैं। मतलब ओल्ड क्वेश्चन भी आप निकाल लेंगे तो आपका बाहर नहीं होगा। ये एक अच्छा तरीका है इसको तैयार करने का। ये 50 प्लस 40 यानी 90 नंबर का पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयार कर सकते हो, कम समय में तैयार कर सकते हो। मेथड को याद रखना चाहिए, लास्ट में देख लेना, लेकिन इसके क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए कि यहां से कैसे प्रश्न पूछे गए। छोड़ना मत, गुरुजी मैंने मेथड अभी तक मेरे तो लग ही नहीं रहा मेथड कर पाऊंगा। ये वो पार्ट है जो डिफरेंट बना देगा, और ये सबसे कम समय में तैयार किया जा सकता है। सब्जेक्ट में सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है। एनसीईआरटी में मिलान कर लो, यदि पढ़ सकते हो तो इससे बढ़िया कोई तैयारी नहीं हो सकती। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को मैक्सिमम निकालिए, डिस्कशन कीजिए, अपने समय का जहां कहां यूटिलाइज किया जा सकता है, कहां से आउटकम्स आ सकते हैं, वो आपको लेके आने हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में इससे बड़ा चांस तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और इसके बावजूद तुम लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन नहीं ले पाते हो तो याद रखना, फिर इतने बड़े मौके तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद तुम लायक भी रहोगे। इससे बढ़िया गोल्डन चांस नहीं है। 180 नंबर, 30 नंबर और 90 नंबर, ये टोटल आपके नंबर हैं। आराम से पढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ पढ़िए। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अच्छी करें जो एग्जाम पैटर्न पे हो, क्योंकि कोचिंगों ने एक माहौल तो बना दिया है, लेकिन कंटेंट राइटरों से कुछ टेस्ट सीरीज तैयार हो रही हैं, ऐसा मैटर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया का मिनिमम यूज करना है। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट बन के रखिए जहां से पॉजिटिव आता हो, या डिस्कशन करना शुरू कर दीजिए टॉपिक्स पे। आप लेवल फर्स्ट के टीचर 100% बन जाओगे। गाइडें मैटर जो पढ़ रखा है अनावश्यक नहीं लेना है, सेलेक्टेड चीजें लें, कम कंटेंट के साथ लगातार बढ़ें। 65 दिन में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ये लेवल फेस्ट की मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट रणनीति हो सकती है। प्रतिबद्धता, निरंतरता, 24 घंटों का विशेष अधिकार यूज करते हुए किस मैटर को कितना समय देना है, और बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस जितनी करोगे, याद रखना सिलेक्शन उतना आसान बनता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।